जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दिन व दिन बढ़ती चली जा रही है। और अगर हकीकतन में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पूरे मुल्क में ये नंबर 1 के ऊपर है। और ये हाल पहले नहीं था। रियासत तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद और खास तौर पे 2014 के बाद जितनी बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों के बीच में बढ़ी है, उसका तबसरा खुलासा मैं इस वीडियो में पूरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की सरकार को दिखा रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर की 18 से 40 साल के बीच में पढ़े लिखे नौजवानों की मांगे जो है वो इस वीडियो में और इस खुलासे में मैं बताने जा रहा हूं। और ख़ास तौर पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नौजवान जो देख रहा है, इस वीडियो को कमेंट ज़रूर अपनी मांगों को लेकर के कीजिएगा। इसको शेयर भी कीजिएगा, पेज को लाइक कीजिएगा और सभी नौजवानों तक, ये 18 साल और 40 साल के बीच में जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, जो सरकार की तरफ से कम रफ्तार से है, उनके लिए आज मैं बातचीत कर रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये खुलासा करूंगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार से, क्योंकि पढ़े लिखे नौजवानों के दिन व दिन मुझे टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो पढ़ लिख करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी, जेकेएसएसबी की तैयारियां कर रहे हैं और बहुत से एस्पिरेंट्स जो है वो केएएस की तैयारियां कर रहे हैं। और उनके लिए खास तौर के ऊपर ये मांग है कि उनकी एज जो है उसको रिलैक्सेशन किया जाए और कम से कम 40 साल केएएस एस्पिरेंट्स के लिए एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन 40 साल तक होनी चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, तमाम रियासतों में 40 से 42 साल की एज लिमिट है। लेकिन फिर भी हम जम्मू कश्मीर के नौजवान जो है वो ये कहते हैं कि कम से कम हमारी जो केएएस ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स हैं उनकी एज लिमिट 40 साल तक बढ़ा दी जाए। और मैं ये कहूँगा कि इसको वीडियोस के ऊपर कमेंट और शेयर साथ साथ करते जाए, लाइक भी करते जाए। अब इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो कहा हुआ है कि इस साल वो 30,000 नौकरियां निकाल रहे हैं और 8,000 जो खाली टीचर्स की, सरकारी स्कूलों के टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, उसको भरने के लिए उन्होंने वादा असेंबली में किया है। और 1 लाख नौकरी जम्मू कश्मीर के नौजवान को देने का भी वादा असेंबली में हुआ है। इसलिए मैं ये जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश करूंगा कि आप ये जो पोस्टें जो भरने जा रहे हैं, इन्हें जिला स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिविजनल लेवल के ऊपर इन्हें भरा जाए, ताकि तमाम 20 के 20 जिलों को बराबर की नौकरियां मिलें। डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल के ऊपर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भर्ती किया जाए और जो 8,000 पोस्टें जो फ्रीज करके रखी हुई हैं उसको जल्द से जल्द खोला जाए और उसकी भर्ती की जाए। और इसके साथ साथ मैं एक और जो खुशखबरी, जो मेहनत करके हमने रहबरे खेल जो उनकी रेगुलराइजेशन, रहबरे खेल टीचर्स जो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, उनकी रेगुलराइजेशन के अपॉइंटमेंट्स, ऑर्डर्स निकल जाएंगे। और मैं उनसे भी पूछूंगा, रहबरे खेल और पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को भी इस साल पक्का करना है, भर्ती करना है, ये वादा है असेंबली में। और लैंड डोनर्स को भी नौकरी देनी है, ये भी वादा है। और यही नहीं, कंटीजेंट पेड वर्कर्स को भी पक्का करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जो 10+2 में, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने जब अपना पोस्ट को संभाला था, पदभार संभाला था, तो पहला काम आपने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके, रियासत को तोड़ करके कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 जो लेक्चरर थे उनको निकाल दिया। लेकिन अब सरकार उनको रेगुलराइजेशन करने जा रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को 10+2 स्कूलों के। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे जो है वो ओवर एज हो गए हैं और उन ओवर एज बच्चों के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक 10+2 लेक्चरर्स उन स्कूलों में, हाई स्कूलों में उन्होंने पढ़ाया है।
और उनको एज रिलैक्सेशन जो है, जिस समय वो काम करते थे, पढ़ाते थे, तब की एज काउंट किया जाए, एज जो है उनकी तब से लिया जाए, क्योंकि अब तो वो ओवर एज हो गए। वो बड़े मायूस और परेशान थे, बहुत से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि हम ओवर एज हो गया। रेगुलराइजेशन तो आपने करवा दी, लेकिन चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर में सरकार करने जा रही है, लेकिन जो एज लिमिट हो गई है, जो ओवर एज हो गया, उनके लिए क्या? तो उनके लिए खास तौर के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को पोस्टें जल्द से जल्द भर्ती करें। और डायरेक्टर जम्मू और डायरेक्टर कश्मीर से मैं ये कहूँगा कि उनकी जो जल्द से जल्द रिपोर्ट्स जो है वो सरकार को भेजें, ताकि वो जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जो है वो पक्के हो सके। और साथ में क्या PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस, जंगलात के रहबरे खेल बच्चों, क्या आपने अपनी फॉर्मेलिटीज़ और कंटीजेंट पेड वर्कर और लैंड ओनर्स ये देखे कि जिन जिन विभागों को ज़मीनें दी हुई हैं, जिन विभागों में वो काम कर रहे हैं एज अ डेली वेजर्स, क्या आपकी लिस्टों में नाम है या नहीं? इधर उधर धरने प्रदर्शन हड़तालों को बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये तो देखिए कि आपका लिस्टों में नाम है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने इसी साल वादा किया है कि 2026 में पक्का करना है। इसके साथ साथ मैं अब दूसरी तरफ आता हूँ कि मेरे सीजनल टीचर्स भी बड़े परेशान हैं, जानता हूँ साहब, उनके लिए भी जंग जारी है। वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, समग्रा ने नाक में दम करके रखा हुआ है। एजुकेशन विभाग एक ऐसा विभाग है, यहाँ पे कोई ऑर्डर सरकार करती है तो नीचे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। वो कई बार मैंने देख लिया। वही हाल 6 मेंबर की कमेटी सीजनल टीचर्स के लिए बनाई हुई है, वोकेशनल ट्रेनर्स का मांग कर रहे हैं हम उनको पक्का किया जाए, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाई जाए, परमानेंट जॉब पॉलिसी बनाई जाए। बहाने मारते हैं अलग अलग किस्म के, नहीं जी ये टेम्पररी है, ये फलाना है, ये अड़ाक है, ये नीड बेस्ड है। अरे क्या साहब, वो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो अपना हाईली क्वालिफाइड BSc, MSc, PhD, MPhil, नेट क्लियर, सेट क्लियर, कोई कमी नहीं है। अरे आप बताइए, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लेक्चरर्स कॉलेजेस में लगे हुए हैं, आपके पास लेक्चरर्स की कमी है, इसीलिए उनको लगाया गया है, फिर उनको आप पक्का क्यों नहीं कर रहे? बताइए। हमने तो कहा है कि उनको UGC के ग्रेड्स मिलने चाहिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। आप क्यों नहीं? एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, आप क्यों नहीं उनको पक्का कर रहे? अगर सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरर्स की कमी है तो उनको नीड बेस रखा है ना, तो जब अभी भी कमी है तो उनको पक्का क्यों नहीं करते आप? उनके UGC की ग्रेड क्यों नहीं करते? अगर वो भी छोड़ दें तो मुझे लगता है कि सारे कॉलेजेस, स्कूल ठप हो जाएंगे। अगर नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर जो है या सीजनल टीचर जो है, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर है, वोकेशनल ट्रेनर है, अगर ये काम छोड़ दें तो सरकार का तो भट्टा बैठ जाए, बच्चे दरबदर हो जाए, कौन पढ़ाएगा कॉलेजेस में या स्कूलों में? और इसलिए मैंने ये कहा था कि सीजनल टीचर्स को भी आप और पूरे 6 से 9 महीने और कम से कम जब तक उनकी जॉब पॉलिसी नहीं बनती, उनकी 20-20 हज़ार रुपया तनख्वाह कर दी जाए। इसके साथ साथ LG मनोज सिन्हा साहब, होम डिपार्टमेंट तो आपके पास ही है, SPOs का क्या हाल है आपने देखा कभी? उनके लिए जॉब पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? अगर SPOs आज नौकरी छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बन जाएगी साहब। LG साहब, ये समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? पिछले कितने सालों से SPOs अपनी जान पे खेल के जम्मू कश्मीर की हिफाजत कर रहे हैं। उनको जब तक जॉब पॉलिसी नहीं बनती, उनकी 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह, इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे तक कर दीजिए। चलिए कुछ नहीं तो 30 हज़ार कर दीजिए उनकी तनख्वाह। इसका मतलब विभागों में कमी है, कॉलेजेस में कमी है, पुलिस डिपार्टमेंट में कमी है, फायर एंड इमरजेंसीज में कमी है। अब पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे वो लगे हुए हैं पुलिस में, और जो फायर एंड ब्रिगेड डिपार्टमेंट में जो लगे हुए हैं, आप उनको रिस्क अलाउंस, फॉरवर्ड अलाउंस नहीं देते। यही हाल आपने SPOs का भी दरबदर कर दिया हुआ है। ये नहीं चलेगा, आप उनको SPOs के लिए भी आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और फिर कंटीजेंट पेड वर्कर्स, खैर उनकी तो लिस्टें तैयार हो गई होंगी डेली वेजर्स के साथ साथ, और कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स भी अपनी अपनी नाम देख रहे होंगे कि लिस्टों में हैं कि नहीं। इसके साथ साथ मैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का आपने उमर साहब, आपने वादा किया था 2006 में, कैबिनेट डिसीजन था कि उनको फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स को आप पक्का करेंगे, नौकरियां देंगे एक एक मुलाजिम को। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जब भर्ती तेज़ी के साथ हो रही है तो CAPD फेयर प्राइस डीलर्स को भी पक्का किया जाए। इसके बाद
ये भी कहेंगे कि आयाज जो लगी हुई है, एक एक स्कूल में कम से कम 2-2 आयाज होनी चाहिए। और उसके साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को आप क्यों पक्का नहीं कर रहे बताइए? आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाहें तो बढ़ाइए, उसकी तरफ भी आपका कोई खास ध्यान नहीं है। नेशनल यूथ कॉर्प्स जो 2-2.5 हज़ार रुपए की तनख्वाह के ऊपर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, आप उनको भी पक्का नहीं कर रहे, उनकी तनख्वाहें भी 80-90 रुपये रोज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? गुड गवर्नेंस का आप दुहाई लेते हैं। कल भी एक शायद गुड गवर्नेंस को लेकर के मरकज़ की सरकार मीटिंग कर रही है जम्मू कश्मीर में, तो गुड गवर्नेंस कैसे होगी? सारे डिपार्टमेंट ही आपके वेंटिलेटर और आईसीयू में पड़े हुए हैं, विभाग, गवर्नमेंट ऑफिस। अगर ये बच्चे जिनका नाम मैंने गिनवाए हैं ये ना हो तो आपकी तो सरकार ही ठप हो जाए। किसान, खिदमतगार, कृषि उद्यमी जो हमारे हैं, उनको 1 पैसे की तनख्वाह नहीं मिलती, 1 पैसे की तनख्वाह नहीं मिलती। उनको भी आप पक्का कीजिए, उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाइए। और सीएपीडी विभाग के लोग जो है, फेयर प्राइस डीलर, उनको भी पक्का कीजिए। एक नौकरी देने का आपने वादा किया था, वो वादा भी पूरा करने के समय आ गया है। आज इसी बात को लेकर के मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी डिमांड्स और कमेंट्स जो हैं इसमें डालें। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत से विभागों का जिक्र कर दिया है अपने इस 18 और 40 साल के बीच में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। और 18 और 40 साल के बीच के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये भी टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि जनाब टीचर्स की पोस्टें नहीं निकल रही, कॉलेजेस में नहीं निकल रही, स्कूलों में नहीं निकल रही, तो हमारा इतना पढ़ने का फ़ायदा क्या है? बात तो सही है आपकी, आप बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका ये भी कहना है कि इतना पढ़ लिख के अगर हमारी एज में रिलैक्सेशन ना की जाए तो हम KAS ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर कैसे बनेंगे? एज रिलैक्सेशन कीजिए। बाकी की रियासतों में 40-40, 42-42 साल एज लिमिट है, तो KAS ऑफिसर्स की भी कीजिए। और मैं चाहूँगा कि जिन जिन बच्चों को हम सरकार पक्का करने जा रही है वो भी अपनी जल्द से जल्द फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें। और एक और भी खुशखबरी है कि एक स्कूल में 2-2 आयास की मांग की हुई है और आयास को भी पक्का करने की हम मांग कर रहे हैं। नंबर 1, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और नंबर 3, SPOs के लिए भी परमानेंट जॉब, और जब तक वो जॉब इक्वल पे, इक्वल वर्क के मुताबिक नहीं होता, उनको कम से कम 30-30 हज़ार रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए। और ये गुजारिश है आपसे कि जो शोबे के बच्चे का इस तबसरे में खुलासे में रह गया है वो अपने कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट ज़रूर डालें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारी आवाज़ जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली का अभी बजट सेशन है उसमें ज़ोरदार तरीके से गूंजे।